नमस्कार, मैं नसीर सैनी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि युवा शक्ति ही किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, परंतु इस शक्ति को सही दिशा देना और संभाल कर रखना देश के कर्णधारों और नेताओं की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे देश के नेताओं का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बढ़ रही बेरोजगारी इस बात का सबूत है, मानो देश में बार छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी हो। विदेश जाने के इस मोह के पीछे मुख्य कारणों में बेरोजगारी, पक्षपात, भेदभाव, अपेक्षा, वास्तविक प्रतिभाओं का निरादर, अपने ही देश में उन्नति की कम संभावनाओं का होना और उत्तम भविष्य की लालसा है। देखिए ये रिपोर्ट। युवाओं का बड़ी संख्या में रोजगार के लिए लगातार पलायन जारी है। इससे साबित होता है कि युवाओं को यहाँ रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। चाहे लेबर क्लास हो या फिर प्रोफेशनल क्लास, अब घर चलाने के लिए और करियर संवारने के लिए बड़ी संख्या में विदेश जाना युवाओं की पहली पसंद बन गया है। युवा वर्ग का विदेशों के प्रति बढ़ता मोह हर विकासशील देश की प्रतिभा पलायन रूपी समस्या है। होना तो ये चाहिए कि राष्ट्र को युवा वर्ग की योग्यता के हिसाब से रोजगार के पर्याप्त मौके अपने देश में उपलब्ध करवाने चाहिए, जिससे कि आज का युवा उच्च शिक्षा विदेशों में लेने के उपरांत भी अपने देश में काम करे और देश का नाम रोशन करे। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या में 26 वर्ष या उससे कम आयु के युवक युवतियों की संख्या 50% के लगभग है, परंतु इनमें से बड़ी संख्या में युवा निराशा और हताशा के शिकार होकर विदेश जाने की सोचने लगे हैं। विदेशों में बेहतर भविष्य और आधुनिक सुख सुविधाओं के कारण प्रति वर्ष 2 लाख युवा अवैध तरीकों से वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और विदेश जाने का जुनून लोगों के सिर इस कदर चढ़ चुका है कि अनेक मामलों में भाई बहन शादी करवाकर नकली पति पत्नी तक बनकर विदेश जाते पकड़े गए हैं। कुछ मामलों में एनआरआई रिश्तेदारों ने अपनों व अपनियों के साथ शादी करके उन्हें विदेश पहुंचा दिया है। प्रबंधन कोर्स, कंप्यूटर और अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा विशेष रूप से यूरोपीय देशों, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में बसने को उतावले हो रहे हैं, तो बेहद मजदूरी आदि के काम करने वाले युवाओं का दूसरा वर्ग खाड़ी के देशों की ओर रुख कर रहा है। कोरोना काल के बाद बहुत से युवाओं की नौकरी चली गई और जो युवा रोजगार की तलाश में थे उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब इस बारे में युवाओं से बात की गई तो अधिक से युवाओं ने कहा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उम्र निकलती जा रही है, पेपर भी देने के बाद कोई खास भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी संख्या में निराशा और हताशा व्याप्त हो रही है। लगभग 66.1% महिलाओं और 62.8% युवकों के अनुसार वे देश में निकट भविष्य में कुछ अच्छा होने की उम्मीद खो बैठे हैं। लगभग आधे युवाओं के अनुसार भारत को एक ऐसे सुपरमैन की आवश्यकता है जो देश के हालात ठीक कर सके। सर्वे के अनुसार युवाओं में केवल राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं बल्कि देश के प्रति सच्चे चिरस्थायी प्यार की अवधारणा भी कमज़ोर पड़ गई है। सर्वे में शामिल युवाओं में से मात्र लगभग 5वें हिस्से ने भारत के साथ अपना रिश्ता दूर तक चलने की बात कही, जबकि आधे से अधिक युवाओं के अनुसार भारत से उनका रिश्ता बहुत दूर तक नहीं पाएगा। दूसरों देशों में सच्चाई, सफाई, स्पष्टवादिता, वचनबद्धता, सामाजिक सुरक्षा, नौकरी मिलते ही नाम मात्र ब्याज पर मकान, वाहन व अन्य जीवन उपयोगी वस्तुओं की उपलब्धता लोगों को वहीं बसने के लिए प्रेरित करती है। बुजुर्गों को चिकित्सा संबंधी देखभाल, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, जरूरत पड़ने पर सहायता और शिक्षा एवं नौकरी आदि में किसी भी प्रकार का भेदभाव न होना भी इसका एक बड़ा कारण है। अपना हाथ जगन्नाथ कहावत के अनुसार बड़े से बड़े अमीर लोग भी अपना काम सेवा करने में संकोच नहीं करते। जिनकी देखा देखी अन्य लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। वह उन्हीं खूबियों के कारण हमारे युवाओं का मोह अपने देश से टूट रहा है। वहाँ की बेहतरीन जीवन शैली भी आजकल के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, परंतु हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है कि यह बड़ा सत्य है। आज का युवा सेवा को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाना चाहता बल्कि वह इससे भी बढ़कर कुछ चाहता है। उसे हर छोटी बड़ी सुख सुविधाओं की लालसा है। बेहतर और कम से कम में ज़्यादा कमाने की चाहत युवाओं की वो विदेशों की ओर ले जा रही है। उसकी सुख की परिभाषा आज अच्छा खाना पहनना है। वह आज़ादी भरा जीवन बिना रोक टोक के जीना चाहता है। यह आकर्षण इतना अधिक है कि वह देश छोड़कर विदेशों की ओर रुख करता है, परंतु सच तो यह है कि आत्मिक शांति भाईचारा अपनों के बीच है, वो विदेशों में कहाँ। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो भविष्य में क्या बचेगा, सोचकर ही कपकपी होने लगती है। चारों ओर वापस निराशा देखकर तो लगता है कि यदि आज विश्व में वीज़ा प्रणाली खोल दी जाए तो देश युवाओं से खाली हो जाएगा। धन्यवाद।